ज्ञानमय निश्चय प्रतिक्रमण आदि की बात चल रही है, और इसमें जिसे विषकुंभ कहा जा रहा उसी को अमृत कुंभ भी कहा जा रहा। कुंभ का मतलब घड़ा, जहर का घड़ा भी कहा जा रहा और अमृत का घड़ा भी कहा जा रहा। पर इसे समझना बहुत जरूरी है। कैसे कहा जा रहा, पहले एक एक अर्थ, शब्द का अर्थ लगाएं। पडिकमनम प्रतिक्रमन, पडिशरणम प्रतिसरण, पडिहरणम परिहार, धारणा धारणा, नियत्य निर्वृत्ति, निंदा गरुहा, यह और सोही शुद्धि, अठ्ठिवो यह 8 प्रकार का विषकुंभो विषकुंभ होदी होता है। अब क्या समझे आप? प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा को विषकुंभ कह दिया। अब विषकुंभ कह दिया तो छोड़ो, फेंको, उससे बचो। लेकिन एक ही गाथा को पढ़ोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। जिसे इन सबको नहीं करना, प्रतिक्रमण नहीं करना, त्याग नहीं करना, निंदा गरिया अपनी नहीं करना, वो एक ही गाथा पकड़ के देखो विषकुंभ का, इसको नहीं करना चाहिए, इससे बचो। कोई जरूरत नहीं प्रतिक्रमण करने की, कोई जरूरत नहीं प्रत्याख्यान करने की। क्यों? विषकुंभ कहा। देखिए नीचे क्या लिखा, अपडिकमनम अप्रतिक्रमण, अपडिशरणम अप्रतिसरण, अपरिहारो अपरिहार, अधारणा अनियति अनिवृत्ति, ये और अनिंदा अनिंदा, अगरुहा गरिहा नहीं करना, अगरहा, चिव और असोही अशुद्धि, ये 8 अमय कुंभ अमृत कुंभ है कह दिए। अब बताओ, इसका मतलब नहीं करो तो अमृत कुंभ है और करो तो विषकुंभ है। विषकुंभ अच्छा कि अमृत कुंभ अच्छा? हाँ, नहीं करना अच्छा, करने में विषकुंभ है, नहीं करने में अमृत कुंभ। लेकिन ये गृहस्थों को नहीं लिखा, ये गृहस्थों को नहीं कहा, ये मुनियों को कहा है। और मुनियों को भी किस अवस्था में कहा कि देखो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, तो ये प्रवृत्ति है। क्या कर रहे हो? तो ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति तुम्हारे लिए हाँ मूल कार्यकारी नहीं है। तो मूल में क्या है? नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। तो नहीं करने का मतलब क्या? प्रतिक्रमण नहीं करना अमृत कुंभ है, परिहार नहीं करना अमृत कुंभ है। इनकी परिभाषाएं भी आप सुनना नीचे। तो नहीं करने को अमृत कुंभ क्यों कहा? इसलिए कि करने में प्रवृत्ति है और नहीं करने में ध्यान है। क्या? नहीं करने में ध्यान है। जब हम नहीं करेंगे और ध्यान में बैठेंगे तो प्रतिक्रमण आदि नहीं करना हमारे लिए अमृत कुंभ है, अमृत का घड़ा है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान में बैठे हैं। और जब ध्यान से बाहर आएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से बाहर आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? चले हैं, दोष लगे होंगे, बोले हैं, दोष लगे होंगे, आहार करने को गए हैं, दोष लगे होंगे, वचन व्यवहार हुआ है, दोष लगे होंगे, जन संसर्ग हुआ है, दोष लगे हो। नहीं, जन संसर्ग में काहे का दोष? काहे का दोष? हाँ, वो तो प्रभावना का अंग है। प्रभावना का अंग तो है, उतनी सावधानी रखो तो प्रभावना का अंग है। और अगर हम सावधानी नहीं रख पाए तो ये प्रभावना का अंग भी कभी कभी साधक को बाधक बन जाता है, बन सकता है। प्रभावना के अंग की मर्यादा तो वचन संसर्ग जहां भी होगा चूक होने की संभावना होती है। आप बोलते हो, अच्छा है, बोलना चाहिए,
लेकिन क्या शब्द बोलना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु के सामने बोल रहे, कैसे शब्द बोलना। जो गली चौराहों में मित्रों में हमजोली में बात करते, वो कैसे कर सकते हम संयमी के पास, कैसे कर सकते हैं उस तरीके की बात। क्यों? क्योंकि यहाँ की एक मर्यादा है। मर्यादा है कि नहीं है? आप जैसे बाहर उठते बैठते हो, आप गले में हाथ डाल करके वहां चले जा रहे सड़क पर, तो गले में हाथ डाल करके महाराज जी के पास आ जाओ, नहीं आ सकते। क्यों? यहाँ की मर्यादा है। आप अपने मित्रों के साथ कैसे भी चल सकते हो, पर महाराज जी के साथ अगर चल रहे हो तो कैसे चलना है ये सीखना पड़ेगा। पैर में पैर ना लग जाए। कई लोग बहुत पास पास चलने के उसमें बहुत सारे लोगों के पैर लगते हैं। अब अगर किसी गृहस्थ का पैर गुरु को मुनि को लगा तो क्या होगा? उसको कितना बड़ा दोष लगा। वो मुनि तुमको कुछ कहें या ना कहें, पर तुम्हारी असावधानी है कि नहीं है, तुम्हारा पैर लग गया। पैर लगने की संभावना कब बनेगी? जब हम बहुत पास पास चलेंगे या चलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दूरी बना करके चलें, विनय पूर्वक चलें। हमारा हाथ लग जाए, हमारा पैर लग जाए, दोष मार आसाधना मानी जाती है। सावधानी रखना पड़ेगी। चलना बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। गुरुओं के साथ चलना सीखना भी चाहिए। क्यों? उसी से तुम्हें संयम की प्रेरणा मिलेगी, अच्छे से चलने की प्रेरणा मिलेगी, मर्यादा का ज्ञान होगा। लेकिन वहां पर भी यदि तुमने नहीं किया, बहुत से लोग बिहार में चलते हैं तो बहुत पास पास, कई बार असावधानी होती। जरा सा महाराज जी मान लो कहीं पैर में कुछ या कुछ भी थोड़े रुक गए, पीछे से धक्का ही लग जाता। क्यों? ये तो बिल्कुल एकदम ही पीछे लगने को तैयार है ना। नहीं, जरा भी मान लो कहीं भी मान लो रुक गए, थोड़े से रुक गए, समझना आप, थोड़े से रुक गए तो पीछे से कितना बड़ा धोखा हो जाता, कई बार धक्का लग जाता है। मान लीजिए किसी पीछे व्यक्ति को धक्का लगा, वो महाराज जी को भी लग सकता, माता जी को भी लग सकता है। तो श्राविकाएं माता जी के साथ ध्यान रखें, और पुरुष वर्ग महाराज जियों के साथ, क्योंकि उनकी निकटता रहती है। महिलाएं माता जियों के पास ज्यादा रहती हैं, पुरुष महाराज जियों के पास जाता रहते हैं। उपदेश दोनों को मिलता है, मार्गदर्शन दोनों को मिलता है। लेकिन परिचर्या में वैयावृत्ति में किसकी निकटता ज्यादा काम आती है? पुरुष वर्ग की वैयावृत्ति मुनि संगों को ज्यादा काम आती है। जितनी गंभीरता रख सकें, जितना बहुमान कर सकें अपने विशुद्ध परिणामों से, उतना ही पुण्यार्जन होता है। अशुभ कर्म टलते हैं। खूब सेवा करो, खूब सत्संगति करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब हर व्यवस्था में सहयोगी बनो, लेकिन अपने द्वारा कोई धोखे से भी आसाधना ना हो जाए। अन्यथा दिन भर में कमाया पुण्य और 1 मिनट में चला गया। ऐसा नहीं, समझदारी से काम करना। आचार्य श्री भी इस बात को बार बार बताते हैं। आचार्य श्री के साथ भी कई बार धोखे होते हैं। अगर महाराज जी आजू बाजू में ना हो तो आचार्य श्री के पैर पर पैर रखे जाते हैं। हाँ, कई बार हुआ। महाराज जी आजू बाजू में रह के थोड़े से अलर्ट सावधान। अब तो चूंकि आचार्य श्री पर बहुत ध्यान इसलिए रखना पड़ता, उम्र और फिर अवस्था वैसी है। जब आचार्य श्री अच्छे यंग युवा चलते थे तब भी ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि कई बार टक्कर लग जाए, कई बार धक्का लग जाए, भीड़ भाड़ है, जुलूस है, शोभा यात्रा है, समारोह है, फेरी निकल रही है, तो लोग बहुत जल्दी पास 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 उससे धोखे होते हैं। महाराज जियों को सावधानी रखना पड़ती है। अब तो और ज्यादा सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि शरीर वैसे ही वृद्धावस्था का है, कमजोरी स्पष्ट झलकने लगी। जरा में धक्का लग जाए, किसी के पैर से पैर टकरा जाए, महाराज जियों को बहुत घेरा बना करके चलना पड़ता है। अभी कुंडलपुर में देखो, महाराज जी भी इतने अलर्ट रहते थे कि दूर दूर तक तुमको परिंदा भी हाँ, क्योंकि ये लोग भी कब छलांग लगा करके पैर पकड़ने कोई भरोसा थोड़ी। बिल्कुल एकदम तैनात रहते, सब तरफ ढेर सारे लोग आ रहे, भीड़ आ रही, सावधानी रखना पड़ती है। तो ये अमृत कुंभ और विष कुंभ कब होते हैं? करना विष कुंभ कह दिया, नहीं करना अमृत कुंभ कह दिया। इसका मतलब क्या हो गया? नहीं करें तो अच्छा है? नहीं, पहले तो करने का नियम होना, पहले तो
संयम धारण करके करने का नियम होना, और करते करते ही मत बैठे रहो, क्योंकि मूल स्वभाव करने का नहीं है, मूल स्वभाव नहीं करने का है। अब नहीं करने का कौन? दिन भर आरंभ परिग्रह कर रहा है गृहस्थ, और उससे कहते हैं तुम आलोचना पाठ नहीं पढ़ो, आलोचना पाठ पढ़ोगी तो विषकुंभ है तुम्हारे लिए। प्रत्याख्यान मत करो, त्याग का नियम मत लो, कोई नियम व्रत मत लो, क्यों है? तो गृहस्थ का क्या होगा? गृहस्थ और गड्ढे में चला जाएगा। ये गृहस्थ को नहीं कहा, गृहस्थ को तो कहा है कि तुम्हारा यही धर्म है, इससे ऊपर तुम उठ ही नहीं सकते हो, तुम्हारी ध्यान की भूमिका नहीं है, गृहस्थ की ध्यान की भूमिका नहीं है। गृहस्थ की भक्ति और संयम पालन करने की ही भूमिका है। दान और पूजा में ही गृहस्थ का सारा धर्म ध्यान समाया हुआ है। दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, स्वाध्याय, दान पूजा करते रहो, भगवान की भक्ति करो, पूजन अभिषेक करते रहो, यही गृहस्थ का है। इससे ऊपर उठने की भूमिका नहीं। आप कहोगे हम सामयिक करते, सामयिक कर सकते हो, माला फेर सकते हो, फेरना भी चाहिए, लेकिन हम निर्विकल्प हो गए, हमने भी महाराज जी जैसा ध्यान कर लिया। महाराज जी जैसी मुद्रा बना सकते हो, पर महाराज जी जैसे निर्विकल्प नहीं हो सकते। पूछ लो पंडित बनारसी दास से, कपड़ा भी उतार दिए थे उन्होंने, और एक हफ्ते तक, सब एक सप्ताह है, एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे रहते थे, लेकिन बार बार खटका बना रहता था, कोई आके खुलवा ना दे दरवाजा, कोई आके खुलवा ना दे। कपड़े तो उतारे लेकिन दरवाजा बंद करके कोई देख ना ले। निर्विकल्प हुए ही नहीं, विकल्प आते रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दुकान पर कौन होगा, इतने दिन से दुकान बंद है, घर में कोई सामान की जरूरत तो नहीं, तमाम विकल्प आते रहे। तो फिर वो कपड़े पहन के बाहर निकले, और कभी तो थे फिर उन्होंने लिख दिया कि भैया हमने बहुत कर लिया, महाराजों को पढ़ पढ़ करके, शास्त्रों के महाराज होते महाराज होते, हमने भी बन करके देख लिया, लेकिन मन में निर्विकल्पता नहीं आई, और हमारी अवस्था तो ये हो गई, न हम महाराज के रूप में रहे और न हम श्रावक के रूप में रहे, न इस तरफ के रहे, न मुद्रा महाराज की बना ली, और विकल्प गृहस्थों के पालते रहे। निकल के बाहर आने की हिम्मत नहीं, संयम धारण नहीं किया, महाव्रतों का संकल्प नहीं। तो भाई बनारसी की दशा अब तुम समझ लेना, ना ऊपर के ना नीचे के, बीच में फंस करके रह गए, उलझ गए। उन्होंने खुद लिखा अपने, जबकि इतना बड़ा ज्ञानी, समय सार का स्वाध्याय करने वाला रसिक, समय सार की गाथाओं पर सवैया बनाने वाला, नाटक लिखने वाला, समय सार नाटक लिख दिया। कितना बड़ा उस समय, 400-500 साल वर्ष पहले, 400-500 साल, हाँ, तब उसने लिखा, जब इतने मुनि नहीं होते थे। पढ़ पढ़ करके मैं भी मुनि बनूं, लेकिन ऐसे मुनि नहीं बना जाता, ऐसे निर्विकल्प नहीं होते। गृहस्थ का धर्म अशुभ विकल्प ना हो, बस शुभ भावों में बने रहें, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहें, नियम संयम का पालन करते रहें, ये भूमिका है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो इतना लिख दिया कि सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है। हाँ, आप ये तर्क नहीं कर देना कि बड़ी वाली सुई बना दी होगी, उतनी बड़ी सुई तो सुई होती है। हाँ, नहीं तो कोई तर्क कर दे, कोई कारखाने ने बड़ी सुई बना दी होगी, उसके छेद में से ऊंट निकल गया होगा, ऐसा नहीं, सुई तो वही थी, और ऊंट बड़ाई वाला था, छोटा वाला नहीं। हाँ, ऊंट को भी तुमको छोटा मिट्टी का बना के निकाल दो, नहीं नहीं, ऊंट बड़ा वाला। सुई के छेद में से ऊंट फिर भी निकल सकता है। आसमान में बिना पेड़ पौधों के फूल लग सकते हैं, किसी देश काल में गधे को सींग आ सकते हैं, लेकिन घर में रहने वाले गृहस्थों को निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता।
शुद्ध आत्मा की अनुभूति के योग ध्यान नहीं हो सकता। स्पष्ट कहा है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भूमिका नहीं। तो महाराज बन जाएंगे तो ध्यान हो जाएगा निर्विकल्प? नहीं, महाराजों को भी कह दिया बनना तो प्राइमरी स्टेज है, पहली क्लास है, अब उसके आगे का कोर्स तुम्हें करना है। गुरुवर आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि भैया दीक्षा दी जा सकती है, गुण स्थान नहीं दिए जा सकते। हाँ, दीक्षा मैंने दे दी, अब अंदर का गुण स्थान तो तुम्हें अपने परिणामों से प्राप्त करना है। बाहर से जितना दिया जा सकता गुरुवर कहते हैं उतना दीक्षा में दे दिया जाता है, लेकिन अब अंदर से तुम कितनी कमाई कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। पिताजी ने चौराहे पर मेन मार्केट में दुकान दिला दी और माल भर करके रखवा दिया। अब जो बैठा है बेटा, जवाबदारी किसकी? रखे गए माल से मालदार बन जाएगा क्या? नहीं, बाजार में दे दी, मौके की जगह दिला दी, माल भरवा दिया। अब तो जितनी तुम चलाओगे उतने माला माल होगे, और अगर नहीं चला पाओगे तो माला माल नहीं हो पाओगे। मुनियों को कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं, ये बाहर की मुद्रा तुम्हारे लिए साधन है। इस मुद्रा से, इस अवस्था से अब जितना तुम कमा सकते हो वो तुम्हारे अंदर की कमाई है और वो तुम्हारी अपनी है, किसी को देने की जरूरत नहीं है। अपनी पूंजी बनाओ और निरंतर बढ़ाओ। मुनियों के लिए निर्विकल्पता आती है, पर मुनि उस भूमिका में जाए तो आएगी, आती है, दिन भर नहीं आती है, लेकिन अगर वो प्रशस्त भाव बना करके जब कभी भी प्रवृत्ति से हट करके अपनी भूमिका में ध्यान की अवस्था में जाए तो उसके परिणामों में निर्विकल्पता आती है और इसमें देरी भी नहीं लगती। तमाम प्रवचन, तमाम क्लासें, तमाम चर्चा के बावजूद भी अगर वो चाहे तो अपने उपयोग को बहुत जल्दी डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि वैसी उसकी भूमिका है। गुरुवर आचार्य श्री इस अभ्यास को बहुत अच्छे से करते हैं, संघ को वैसा अभ्यास कराते हैं। तो ये सभी बातें आप सबके बीच में रखी गई। इन सब की परिभाषा को सुनना और इसका सार ग्रहण करना कल के लिए आपको विषय रखा जाएगा।